नमस्कार। पिछले 2-4 सालों के अंदर रबी सीजन में अगर किसी फसल की तरफ किसानों का सबसे ज़्यादा आकर्षण बढ़ा है तो वो है भैया सरसों की फसल। और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि सबसे कम खर्च में अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा कमाई कराने वाली अगर कोई रबी सीजन के अंदर कोई फसल है तो वो है सरसों की फसल। सभी किसान भाई वो पूछना चाहते हैं कि भैया अब की बार हम सरसों की बिजाई करें तो उसके अंदर अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हम अपने खेत की तैयारी किस तरह से करें, बेसल डोज के अंदर हम वो कौन से फर्टिलाइजर दें जिनसे सरसों का उत्पादन एक तरफ तो बढ़िया निकले, साथ ही सरसों के जो रेट डिसाइड होते हैं वो उसके तेल मात्रा पर होते हैं। तो तेल मात्रा वो 42% से ऊपर कैसे निकले। सरसों फसल में लगने वाली रस्ट वाली बीमारी जिससे पूरी तरह से पौधा है ना वो सूख जाता है गलन की वजह से, वो बीमारी हमारे खेतों में ना आए। साथ ही कितनी बीज मात्रा लें, पिछले 2-4 सालों के अंदर किस बीज का सबसे ज्यादा उत्पादन निकला था। साथ ही सरसों की बिजाई करने के बाद रही बात खरपतवार की, तो खरपतवार का नियंत्रण हम शुरुआती चरण में किस तरह से करें, तो ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मुहैया कराऊंगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सरसों की बुआई का सही समय क्या है। तो देखिए भैया, सरसों की बुआई अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग टाइम के ऊपर होती है। अगर अपन बात करें उत्तर भारत की तो यहाँ पर सरसों की बुआई है वो 1 अक्टूबर से प्रारंभ होती है। इसके उलट अगर अपन बात करें मध्य भारत की, जैसे कि मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान के कोटा बूंदी एरिया है, वहाँ पर 25 सितंबर से जब उनके सोयाबीन की कटाई हो जाती, खेत खाली हो जाते तो सरसों की बुआई स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मेरा जो सरसों के अंदर एक्सपीरियंस बोलता है, जो हम खेती करते आ रहे हैं पिछले लगभग 28 सालों से, तो मैं खुद स्वयं अपने दम के ऊपर खेती कर रहा हूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है तो सरसों की बुआई का एकदम सफिशिएंट और एकदम सही जो टाइम है ना वो है 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के जो बीच का दिन है। और बिल्कुल अगर अपन ये कहें कि भैया 100% वो कौन सा टाइम है जिसके अंदर सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा निकलता है, वो है भैया 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के जो 10 दिन है ना, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन निकालने के अंदर। और जो बीमारियाँ लगती हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें पिछले 2 साल पहले की, मतलब सन 2022 की, तो 2022 में जिन किसानों ने 10 अक्टूबर से पहले सरसों की बुआई कर ली थी ना, उनके खेतों के अंदर ज़्यादा पाड़े की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। पिछले साल अगर अपन बात करें सन 2023 में, तो पिछले साल के अंदर भी बहुत ज़्यादा सरसों अगेती बुई थी। 10 अक्टूबर आते आते 70 से 75% रकबा है ना उसकी बुआई हो चुकी थी। तो पिछले साल के अंदर भी भैया जिन किसानों ने अगेती बुआई की थी उन खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा व्हाइट रस्ट जो धोड़िया होता है ना, जो फंगस जनित बीमारी लगती है, पौधा पूरी तरह से गड़ जाता है और सूख जाता है, वो देखा गया था। उनका उत्पादन है वो कम निकला था पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, और गए सालों के अंदर भी सबसे सही टाइम, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला टाइम कोई है तो वह है 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर। अब 20 अक्टूबर के बाद जैसे जैसे दिन आप लेट करते चले जाओगे तो आपकी सरसों की बुआई है ना वो पछेती मानी चली जाएगी और वो पर डे के हिसाब से आपका जो उत्पादन है ना धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। उसके अंदर 25 अक्टूबर या 30 अक्टूबर के बीच में आप बुआई कर रहे हो तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी बेसल डोज के अंदर अभी मैं चल के जो खादे बताऊंगा उनकी आप मात्रा बढ़ा लेना, साथ ही थोड़ा सीड रेट है वो बढ़ा लेना है। बाकी अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश कीजिए, आप 10 अक्टूबर से लेकर और 20 अक्टूबर के बीच में अपने खेतों में सरसों की बिजाई जरूर कर दीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। तो ये तो हो भैया सरसों की बिजाई का सही टाइम। अब बात करते हैं खेत की तैयारी, और खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन कौन से बेसल डोज के अंदर खाद उर्वरक लेना है। तो भाई देखो, किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के अंदर सबसे बड़ा योगदान होता है खेत की अच्छी तैयारी, और दूसरा बड़ा योगदान होता है बीज का। तो पहले तो बात कर रहे हैं अपन खेत की अच्छी तैयारी, खाद उर्वरक की। तो खेत को अच्छे से आप जुताई कर दीजिए। अगर आपने कोई भी पहले से फसल लगा रखी थी खरीफ सीजन की तो खेत को अच्छे से आपको जोतना होगा, क्योंकि उसके अंदर खरपतवार है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छे से खेत की जुताई करने के बाद उसमें रोटावेटर वगैरह चला के और उन जो खरपतवार है उनको अच्छे से बिल्कुल बारीक कर दो, मिट्टी के अंदर मिला दो। ये काम करने के बाद अपने खेत के अंदर आप पड़ेवा कर दो, क्योंकि सरसों की बिजाई करने से पहले आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। जो किसान बुआई करके ऊपर से सिंचाई करते हैं ना उनका उत्पादन अच्छा नहीं निकलता, दूसरी तरफ उनके अंदर खरपतवार भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कुल मिला के आगे तक वो किसान परेशान ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर पहले पड़ेवा कर देना है, पर्याप्त मात्रा में नमी बना लेनी है। अब जुताई करने के बाद फिर बेसल डोज के अंदर आपको कुछ खाद उर्वरक लेने हैं जिससे आपके सरसों का उत्पादन ज़्यादा निकले, साथ ही तेल मात्रा भी ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको 2 तरह के खाद। एक तरफ तो जहां आप बेसल डोज के अंदर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ आप यूरिया और पोटाश डाल के भी सरसों का उत्पादन ले सकते हो। दूसरी तरफ आप डीएपी के साथ पोटाश यूरिया मिला के भी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। लेकिन इन दोनों को उलट मैं आपको एक बढ़िया उत्पादन लेने का सीक्रेट बताता हूं जो मैं अपने खेतों के अंदर स्वयं करता हूं। भैया आप लगभग 70 किलो पर एकड़ के हिसाब से एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद ले लीजिए
और 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप DAP भी ले लीजिए। पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूँ। इसी के अंदर आप लगभग 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आता है ना वो ले लीजिए, और 20 किलो आपको लेना है यूरिया। अब यूरिया तो आपको ऊपर से छिटक देना अपने खेत के अंदर। और जो ये खाद है ना, इनके अंदर आपको लगभग 15 किलो बेंटोनाइट सल्फर आती है, दाने वाली जो दाढ़ वाली जो सल्फर बोलते हैं ना जिसको, वो ले लेने। इनको मिला के, और जो सीड ड्रिल मशीन होती है ना जिसे अपन फर्टिलाइजर भी बो सकते हैं, उस मशीन की बदौलत आपको ये सभी खाद है ना अपने खेत के अंदर बो देने। अब यूरिया है ना, यूरिया को आपको इनके अंदर नहीं मिलाना। अगर यूरिया आप इनके अंदर मिला दोगे तो आपका खाद है ना वो गीला हो जाएगा और मशीन के अंदर से वो नहीं निकलेगा, पूरी तरह से आप परेशान हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, यूरिया को अलग कर लेना है, यूरिया को अपने हाथों से खेत के अंदर छिटक देना है। बाकी बचे हुए जो भी ये खाद है ना, जो DAP है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है और बेंटोनाइट सल्फर है, इन सबको मिला के अपने खेत के अंदर बुआई कर देनी। अब बुआई करने के बाद फिर अपने खेत में आपको पाटा लगा देना है। जमीन आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एकदम गीली जमीन है उसी में आपको सरसों बो देनी, ऐसा भी नहीं करना है भैया। जमीन के अंदर आपकी जो ऊपरी सतह है ना, मिट्टी है ना, वो बिल्कुल भुरभुरी हो जानी चाहिए, और ऊपर से जब अपन थोड़ी मिट्टी को हटाएं तो उसके अंदर बढ़िया अच्छे से उसके अंदर नमी भी हो। तो अब ये काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर भैया सरसों की बिजाई करनी। सरसों की बिजाई करने से पहले आपको बढ़िया क्वालिटी के सीड लेके आने। अगर बढ़िया उत्पादन चाहिए तो आपको बढ़िया क्वालिटी के सीड बोने ही पड़ेंगे। उसके लिए अब मैं बताता हूँ आपको 2 सीड। देखो, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई सरसों का बीज बोया जाता है तो उनमें पहले नंबर के ऊपर पायनियर कंपनी की 45S46, जो लगातार पिछले कई सालों से भैया पहले नंबर के ऊपर ही बनी हुई है। और दूसरे नंबर के ऊपर है एडवांटा कंपनी की एडवा 414। अब दोनों वेराइटी को मैं एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज बताता हूँ। जहां सन 2022 में जिन किसानों ने पायनियर कंपनी की 45S46 अपने खेतों के अंदर लगाई थी, उन खेतों के अंदर ज़्यादा सर्दी की वजह से, पाड़ा जमने की वजह से बहुत कम उत्पादन निकला था। तो पिछले साल सन 2023 के अंदर ज़्यादा किसानों ने लगाई एडवांटा कंपनी की 414। अब 414 के भी कुछ डिसएडवांटेज पिछले साल देखे गए भैया। वो क्या थे? 414 जो वैरायटी है या फिर कोई भी और ऐसी वैरायटी जिनके पत्ते चौड़े होते हैं ना, उनके अंदर जब ओस आई, पिछले साल ज़्यादा टाइम तक धुंध रही थी, बहुत ज़्यादा कोहरा रहा था, उस वजह से ये जो वैरायटी थी ना, उनके अंदर जो लगने वाली फंगस जनित बीमारियां हैं ना वो ज़्यादा लगी। तो पिछले साल इस तरह की जो वैरायटियां हैं ना, चाहे वो एडवांटा की 414 हो या फिर कोई दूसरी वैरायटी जिनके चौड़े पत्ते हैं, उनका उत्पादन कम निकला, उनके अंदर पौधे हैं वो सूख गए। और पिछले साल जो 45S46 थी ना, उसका उत्पादन ज़्यादा निकला। तो भैया मेरा तो मानना है, अगर मैं खुद के अपने विचार बताऊं तो मैं अपने खेत के अंदर अगर 2 एकड़ ज़मीन में सरसों की बुआई करने जाऊँगा तो मैं 1 एकड़ ज़मीन में पायनियर की 45S46 लगाऊंगा, दूसरे एकड़ में लगाऊंगा एडवांटा की 414। हो सकता है प्रकृति का कुछ नहीं पता है, किसी साल ज़्यादा सर्दी पड़ जाए, किसी साल ज़्यादा कोहरा आ जाए, तो दोनों स्थितियों के अंदर हम बढ़िया उत्पादन ले सकें। अब बात करते हैं बीज मात्रा की। तो भैया आपको 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 1 किलो बीज लेना है, चाहे आप कोई भी ये वैरायटियाँ ले रहे हो या फिर आपके घर का बीज हो। अब बात आती है बुआई करने से पहले आपको बीज को उपचारित किस तरह से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीज को शुरुआती चरण में उपचारित कर लोगे तो आगे चलकर आपके खेत के अंदर लगने वाली जो फंगस जनित बीमारियां होती है या फिर कोई भी इंसेक्ट वाली जो बीमारी ज़मीन के अंदर जो पड़े हुए कीड़े होते हैं या दीमक होती है, और जो अपन देख रहे होते हैं ना, कई बार क्या होता है, सरसों की बुआई कर लेते हैं, सरसों के बीज जर्मिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो 5-7 दिन के बाद ना वो ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और नीचे से उनको कोई पता नहीं क्या कीट होता है वो नीचे से काट देता है। तो उस स्थिति के अंदर अपन को बीज को उपचारित कर लेना है। अब बीज को उपचारित करते वक्त आपको एक लेना है इंसेक्टिसाइड और दूसरा लेना है फंजीसाइड। इंसेक्टिसाइड के अंदर आप ले सकते हो इमिडाक्लोरोपिड जो गाउचो के नाम से आता है, और फंजीसाइड के अंदर आपको लेना है कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो बाउस्टीन के नाम से आता है, या फिर साफ पाउडर के अंदर भी आता है, या फिर आप थिरम भी ले सकते हो। या फिर इनके अलावा आजकल इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ थाइफिनेट मिथाइल के साथ थाइमेथोक्सोम, इन तीनों को कॉम्बिनेशन बाजार में आपको मिल जाएंगे। उनकी 2 ml मात्रा 1 किलो बीज के अंदर आप मिला के और अच्छे से सीड ट्रीट करके उसको सुखा के अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। ये तो बात हुई भैया बीज को उपचारित करने की, ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना भी। अगर आपके घर का बीज हो तो उसको भी आप इसी तरह से उपचारित कर सकते हो। उससे पहले आपको उसको छानना है, उसके अंदर से जो बारीक दाने हैं उनको निकाल लेना, मोटे मोटे दाने रखकर उसको उपचारित करके अपने खेतों के अंदर बुआई कर सकते हो। अब ये बीज उपचारित हो चुका है, बीज हमारा तैयार है, अब हमें करनी है बुआई। बुआई हम किस
विधि से करें। देखिए हमारे देश में दो तरह से सरसों की बुआई होती है, एक तो सीड ड्रिल से जो हम खुद करते हैं, या फिर उत्तर भारत में अक्सर जो किसान सरसों की बुआई करते हैं सीड ड्रिल से करते हैं। दूसरी तरफ बहुत सी जगह के ऊपर छिटक विधि से सरसों की बुआई होती है। अब छिटक विधि से सरसों की बुआई जब आप करते हो तो उसके कुछ डिसएडवांटेज वो बताता हूं मैं आपको। छिटक विधि से किसान क्या करता है, बीज है वो ज्यादा मात्रा में ले लेता है। अब ज्यादा बीज मात्रा लेने से क्या होगा, आपके खेत के अंदर बहुत ज्यादा गहरी सरसों की जो जर्मिनेशन है वो हो जाएगी, मतलब पौधे हैं वो ज्यादा पास होंगे। आगे चलकर आप क्या गलती करोगे, उन पौधों को आप छटाई तो करोगे नहीं, अब यूं ही छोड़ दोगे। शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपकी फसल कि भाई एकदम हरी भरी बहुत तगड़ी फसल चल रही है, लेकिन आगे जाके ना उसके अंदर जो आने वाली फलियां हैं वो कम आएगी, पौधा अच्छे से पूरी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और कई बार तो अपन देख रहे होते हैं भैया, जब आगे चलकर जब हमारी फसल के अंदर फलियां आ जाती है और वजन हो जाता है, तो कई बार तो पूरी की पूरी फसल है ना, अगर उस टाइम के ऊपर बरसात आ रही है, हवा आ रही होती है ना, तो फसल नीचे गिर जाती है, आड़ी पड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, जो किसान छिटक विधि सरसों की बुआई करता है उनका उत्पादन कम निकलता है तुलना में जो किसान सीड ड्रिल मशीन से सरसों की बुआई करता है। सीड ड्रिल मशीन से अगर आप सरसों की बुआई करने जा रहे हो तो आपको 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 1 किलो बीज लेना। अगर आप छिटक विधि से भी सरसों की बिजाई करने जा रहे हो तो भी आपको 1 किलो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर बीज लेना है। और आगे चलकर जब आपकी बीज जर्मिनेट हो जाते हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी आपको रखनी है ना, वो दोनों तरफ से वो लगभग 1 फीट से 1.5 फीट रखनी है, तभी आप आगे चलकर बढ़िया उत्पादन की सोच सकते हो। अब ये तो आपने काम कर लिया, बात आती है भैया अब खरपतवार नियंत्रण की। अब खरपतवार नियंत्रण के लिए ना आपको क्या करना है, पेंडामेथिलिन अपने खेत के अंदर स्प्रे करनी। स्प्रे कब करोगे आप, जब आपने अपने खेत के अंदर पड़ेवा किया था ना, उस टाइम के ऊपर जुताई करने से पहले उस गीले खेत में आपको 1 लीटर पेंडामेथिलिन पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। ऊपर से अपने खेत के अंदर एहरो या कल्टीवेटर चला के जुताई करनी, ताकि वो जो पेंडामेथिलिन है पूरे खेत के अंदर अच्छे से मिल जाए और आगे चलकर आपके खेत के अंदर से खरपतवार जर्मिनेट ना हो पाए। तो दोस्तों ये सभी काम अभी आप अपने खेत के अंदर कर लीजिए। इसी टाइम के ऊपर अपने खेत में सरसों की बुआई कीजिए, ये बेसल डोज डालिए और इतनी बीज मात्रा लेकर उसको उपचारित करके इस तरह से जो मैंने वीडियो में बताया ना वो काम कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपके खेत का अब की बार जो उत्पादन है बढ़िया निकलेगा, साथ ही उसके अंदर तेल मात्रा है ना वो भी ज़्यादा निकलेगी। धन्यवाद।